हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अभी आपकी ऊर्जा क्या है, उसमें कौन सा बदलाव करने की आपको ज़रूरत है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक पहुंचेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो, कुछ दूसरे के लिए हो। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा और बाकी दूसरों को जाने दीजिएगा। तो चलिए पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिए और मैं शुरू करती हूँ कि आपकी अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप एक लिमिट दायरे में बंध कर रह गए हैं, आप एक सीमा में बंध गए हैं। आपको इस एक तय की गई सीमा से अपने बाहर निकलना है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर खुद पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है और इस स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आप अभी जहाँ पर रुके हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि बाहर कैसे निकले, आप जितने में हैं बस उतने ही देख पा रहे हैं कि बस मैं इतने के लिए ही बना हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। आप एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं और आप बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। तो अपने ऊपर आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है और जो आपने अपनी सीमाएं तय कर रखी हैं, उन सीमाओं के दायरे से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप अपने लिए एक बहुत बड़ा एक कैनवास बनाइए, उसमें अपनी पिक्चर देखिए कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर सकते हैं। जो भी आपके ड्रीम है, एक बड़े रूप में आप खुद को देखने की कोशिश करिए, खुद को बड़े रूप में देखने की कोशिश करिए, अपने सपनों को बड़े रूप में देखने की कोशिश करिए। तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आप सीमा मत तय करिए अपनी। आप अपनी जो लिमिट क्रॉस करने वाली चीज़ें हैं उसको देखिए कि आप, और विश्वास भी करिए कि आप वो कर सकते हैं। तो आप अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कुछ लोगों में अभी लो कॉन्फिडेंस है, वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते हैं। ये बहुत सच्चाई से रहते हैं, बहुत दबे दबे से रहते हैं। इनको किसी के सामने बोलने में डर लगता है और अ, ये जो भी करते हैं कहीं न कहीं हर चीज़ इनके उल्टा ही पड़ जाती है। इनको समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को ठीक कैसे करें, और ये जब भी कहीं बोलते हैं लोग या तो इनको उल्टा समझ लेते हैं, सही बातें नहीं समझ पाते हैं। जो ये कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, या जो कहते हैं लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इनको ये सलाह दी जा रही है कि आप का ही अंदर का ये रिफ्लेक्शन है। आप खुद को पहले ठीक करिए, क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी ब्लॉकेज है और इसको आप दूर करने का प्रयास करिए। अपने विचारों को देखिए, अपने अंदर के अवरोध को पता लगाइए कि कौन से विचार आपके चल रहे हैं। जब भी आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो वह विचार आपका कितने देर तक टिकता है और कैसी नेगेटिविटी भरे विचार आपके मन में आते रहते हैं। तो अपने नकारात्मक विचारों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आप कहीं बोल नहीं पाते हैं और संकोच में रहते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बातों को बोलें और कहें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है। तो आप पहले ही अपने नकारात्मक
बातें जो है अपने दिल तक पहुंचा देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने से भी रुक जाती हैं। कुछ लोग यहाँ हाई प्रिस्ट की एनर्जी में हैं। ये जब जैसा चाहते हैं वैसा क्रिएट कर लेते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने पास आने नहीं देते हैं, और ये हर उस चीज़ को अपने से दूर रखते हैं जो इनके लिए सही नहीं होती है। तो ये बहुत दूर तक की समझ भी जाते हैं, ये बहुत दूरदर्शी हैं। दूर से ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनसे छल नहीं कर सकता है। वह कैसे भी मंशा लेके अपने विचारों में आ रहा होगा कि ये समझ नहीं पाएंगे, और बहुत ही शुगर कोटिंग करके इनके सामने अपने विचारों को रख रहा होगा, लेकिन ये तुरंत समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं क्या हैं, ये क्या कहना चाहता है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, और ये पहले ही उस चीज़ को नकार देते हैं। इससे बहुत सारे लोग घबराते हैं इनसे। यह अपनी फुल पावर में है, इनको कोई धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि इनकी यहाँ पर जो भी है इनकी सारी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, और ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, और अपने निर्णय हमेशा ही अपने तरीके से लेते हैं। तो इनको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं हर चीज़ को ना बोल दे रहे हैं, तो कम से कम ये अपने रिसीव करने की पावर बढ़ाएं, और ना बोलते बोलते कहीं इनकी रिसीविंग पावर भी घट जा रही है। तो आप पावर आप में है, सोचने समझने की क्षमता आप में है, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करिए और चीज़ों को रिसीव करने की कोशिश करिए, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो ये तो दोनों ही पहलू होते हैं। अगर हम हर किसी को नेगेटिव समझ के और उससे संबंध तोड़ने लगे, तो फिर हम किसको अपने साथ ले आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ये ऊर्जा है तो उसको लोगों के भलाई में लगाइए, लोगों का अच्छा करने के लिए, लोगों की सहायता करने में उसको लगाइए, ताकि आपकी भी रिसीविंग पावर बढ़े। अपनी ऊर्जाओं का गलत प्रयोग मत करिए, और उसको सही प्रयोग में लेकर आइए। और आप ऊर्जा के साथ अपने आप को किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ कहा जा रहा है कि आप सपने देखिए, और उस सपने को हकीकत में बदलने की भी कोशिश करिए, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक वह हकीकत में बदलेंगे नहीं। तो आप सपने देखिए, उस पर काम करिए, एक विज़न बोर्ड बनाइए, विज़न बोर्ड को अपने ऐसी जगह पर लगाइए ताकि आप उसको देख सकें, और जो आप चाहते हैं वह आपके जीवन में आ सके, क्योंकि वो आपको वो हर चीज़ मिलेगी। एक टाइमलाइन आते आते वह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बशर्ते आप जो चाहते हैं उसका एक क्लियर विज़न बोर्ड बनाइए, ताकि आपको पता हो और यूनिवर्स को भी पता हो कि आप चाहते क्या हैं। तो अपनी ऊर्जाओं को क्लियर करिए, आप जो चाहते हैं अपने विचारों को क्लियर करिए, और उन विचारों को खुद के अंदर भी समाहित करिए और यूनिवर्स में भी भेजिए, ताकि सही टाइमलाइन आते आते वह सारे ड्रीम आपके पूरे हो सकें। कुछ लोग अपने परिवार में पहले से ही रह चुके हैं, इस समय उनका नया जन्म हुआ है, और वो अपने पूर्वजों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनका ये नया जन्म अपने परिवार में हुआ है। तो ये लोग अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखते हैं। एक भले ही नई उम्र के होंगे, लेकिन दादी अम्मा की तरह से वो उनको सबका ख्याल रहता है और सबके बारे में वो सोचते हैं। तो आप जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर आप अपने पारिवारिक किसी भी पैटर्न को अगर तोड़ने के लिए आए हैं, तो निश्चित है कि इसमें आप आगे बढ़ेंगे, और आपका जन्म भी इसीलिए हुआ है कि आप अपने पूर्वजों को हील करें, और
पूर्वजों की सेवा करने के लिए या पूर्वजों का बहुत सारा काम करने के लिए ही आप यहाँ आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पूर्वज ऐसे हैं आपके जो निगेटिविटी में कहीं न कहीं फँसे हुए हैं और आपकी शक्तियाँ भी कुछ ऐसी ही हैं कि आपको अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना या परिवार के लिए करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप निश्चित करिए और आप ही हैं जो अपने पूर्वजों को सही स्थिति में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पूर्वज आपके ऐसी स्थिति में हैं जो आपसे मदद की गुहार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें ताकि वह अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। और आपकी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? कुछ लोग हैं तो बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके जो एक फैमिली पैटर्न था उससे बहुत सारी नेगेटिविटी इन्होंने अपने ऑब्जर्व की है। तो यहाँ पर इनको बोला जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करिए, जो नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको रिलीज करिए और अपने एंसेस्टर पैटर्न को भी यहाँ हील करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे पूर्वजों की जो कमियाँ थीं, गलतियाँ थीं, वो आपके अंदर आई हैं और आप जब अपनी कमियों, अपनी गलतियों को हील करेंगे तो आपके पूर्वज अपने आप हील होंगे। आप बहुत मासूम हैं, लेकिन आप जिन चीज़ों को लेकर आए हैं वो चीज़ आपके अंदर हमेशा रुकावट डाल रही होंगी, क्योंकि आपकी मासूमियत ऐसी तो रहती है, लेकिन कभी कदा आपका रूप भी ऐसा देखने को मिल जाता है जो कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये आपकी निगेटिविटी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपने अपनी ब्लड लाइन से ऑब्जर्व की हैं, तो इसको आपको हील करने की ज़रूरत है। और अभी आपको अपनी ऊर्जा के साथ किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? कुछ लोग बिल्कुल बंधे-बंधे से हैं, उनको लगता नहीं है कि ऐसे लगता है कि जैसे उनका दम घुट रहा हो, अचानक इनके पर नेगेटिविटी का अटैक होता है। ये स्पिरिचुअल बहुत हैं पर ऐसी नेगेटिविटी, ऐसा अटैक इनके ऊपर होता है कि उसको यह झेलने में असमर्थ होते हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये सारी इच्छा शक्ति आपके अंदर है, आप चाहें तो ये अपने इस पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति जगाइए और वो सारे बंधन तोड़ दीजिए जो आपको इस ऊर्जा में ले जा रही हैं, आप पर अटैक कर रही हैं, क्योंकि अब जब आप उन नेगेटिविटी को नो बोलेंगे तभी वह नेगेटिविटी आपसे दूर हटेगी। तो वो सारी नेगेटिविटी की नो बोलिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जर्नी आसान नहीं है। या तो किसी हीलर का सहारा लीजिए या खुद के अपने PLR करवाइए, कहीं ना कहीं उससे भी जो है आपको इन सारी चीज़ों में हीलिंग मिलेगी। और आपकी ऊर्जा में किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? आज ही के बाद यही कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। तो आप जहाँ भी फंसे हों, जिस तरीके से हो, आपको लगता है कि जितना ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही नेगेटिविटी आपको पीछे खींच लेती है। तो ये नेगेटिविटी की खास इसका पैटर्न होता है कि जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुद पर कंट्रोल नहीं किया, तो उतना ही आप पीछे चले जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी पर नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो नेगेटिविटी भी उतनी ही तेज़ी से आप पर अटैक करेगी।
तो धीरे धीरे इसमें आपको आगे भी बढ़ना है, खुद को मजबूत भी करना है, अपना ऑरा क्लीन करते रहना है, अपने ऑरा को मजबूत रखना है। कहीं ना कहीं आपको मंत्रों की चैंटिंग और नाम जाप हमेशा करना चाहिए ताकि आपका ऑरा मजबूत रह सके। तो अपनी जीवन को बड़े ही समझदारी के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में हमेशा ही टकराव होता ही रहता है। तो इसको अपनी इस ऊर्जा को आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप इसी के लिए जन्म ही लिए हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत आगे जाना है। तो बड़ी ही समझदारी के साथ आप अपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए। और अभी अपनी ऊर्जा के साथ आपको किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? यहाँ तो पूरी नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। आप तो पूरा अपने चारों तरफ नेगेटिविटी में बंधे पड़े हैं। आपकी ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी है। आपको हर तरीके से खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से आपकी एकदम नेगेटिविटी के अंदर धंसी पड़ी हुई है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जितना जल्द ज़्यादा हो सके आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। हर तरीके के नेगेटिव नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखिए, चाहे वह नफरत हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो और क्रोध हो। इन विचारों से बचिए। इन बातों का ख्याल रखिए कि ये सारे विचार आप पर हावी न हो, क्योंकि जब इन विचारों से बचेंगे तभी धीरे धीरे इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। और जो भी आप मंत्र जाप या पूजा पाठ कर रहे हों, उसको जो है उस ऊर्जा को दूसरे पर व्यर्थ मत करिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि आपकी ऊर्जा को तुरंत खींच लेंगे। तो अगर आप कोई भी हो, अगर जिसके पास ये रीडिंग पहुंच रही है, तो आपके आजू बाजू ऐसी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको वह कभी भी पॉजिटिविटी में नहीं जाने देगी। तो आप बिल्कुल साइलेंट रहकर अपने ऊपर काम करिए, और इन लोगों के बीच में रहते हुए भी खुद को एकदम अलग कर लीजिए, अकेला कर लीजिए, और इनकी किसी भी बात का जवाब मत दीजिए जब तक कि आपके अंदर की ऊर्जा जो है आपके साथ पूरी तरीके से शक्तिशाली और पावरफुल ना हो जाए। तब तक आपको इन लोगों के बीच में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आपको न कोई जवाब देना है, न किसी भी तरीके के विचार आपको अपने दिमाग में ले आने हैं। और किसी भी चीज़ सिचुएशन में आपको कूल काम रहना है। तो और आपको अपनी ऊर्जा के साथ किस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? कुछ लोगों ने अपनी ऊर्जा के साथ बहुत ही काम किया हुआ है, तो अब उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। आप पेशेंस रखिए, आप घबराइए मत। आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से अब आपके साथ काम करने वाली है। कुछ लोगों के क्राउन चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आपको मैसेजेज मिलेंगे और उसको रिसीव करने के लिए आप तैयार रहें। कुछ लोगों को यहाँ मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है, तो आप मेडिटेशन करें ताकि जो है प्रकृति के साथ आप अपना संपर्क बना सकें, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप अपना संपर्क बना सकें, और आप अपनी ऊर्जा को कुल काम रख सकें। और बहुत सारे जब आप अपनी शांति में, अपने पीस में होंगे, तो बहुत सारे मैसेजेज आपको मिलेंगे, और प्रकृति के साथ एकाकार होने का भी आपको मौका मिलेगा, और उसके रहस्य को आप समझ पाएंगे और बहुत आनंद महसूस करेंगे। तो ये है आपकी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन की जिसकी ज़रूरत थी, वो मैंने आपको बताई। बहुत सारे लोगों की ऊर्जा अलग तरीके की निकली है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।